सभी उपस्थित भाई बंधुओं को सादर जय जयश्री। पिछले दिनों जिस किताब का भाई संजीव जी ने उल्लेख किया है, महावीर रूपवाद परंपरा, यह प्राप्त हुई और विशेष रूप से मेरे नाम पर भेजी गई। मैंने पढ़ा, पढ़कर वही शब्द लाऊंगा जिसका आज ब्रिटिश मेरे रुदन के नाम से व्हाट्सएप में डालकर या मोबाइल पर डालकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। रुदन ये हुआ कि पंजाब जो कि समर्पित है आत्मवल्लभ के नाम से और सारा भारत इसे जानता है कि अगर पंजाबी जाने जाते हैं विशेषतः श्री राममूर्ति पूजक समाज वाले, तो आत्मवल्लभ के नाम से जाने जाते हैं। और उसी संप्रदाय में मैं भी जन्मा, आप सभी लोग जन्मे, और जब से जन्म लिया तब से लेकर आज तक एकमात्र अगर गुरु नाम की श्रद्धा रही तो उसी पर टिकी रही कि हमारे आराध्य गुरु जो है आत्मवल्लभ। और आत्मवल्लभ के बाद क्योंकि वल्लभ को मैंने नहीं देखा, मेरा जन्म 1948 का है और गुरुदेव वल्लभ 1954 में देवलोक गमन कर गए। हाँ, वो समय याद है जिस दिन सुबह उनका स्वर्गवास हुआ। मैं अपने परिवार में रसोई घर में बैठा था, पिताजी आए, उन्होंने कहा हम लोग ने हमारे गुरु चले 6-7 बच्चे को क्या था, लेकिन वो आवाज आज तक भी जिसको बोलते हैं मस्तिष्क में एक तरह से दबी है। उसके बाद बचपन आया, पिताजी समाज में अग्रणी रहते थे, समाज का कार्य करते थे और उसी अनुरूप परिवार में धार्मिक वातावरण था। मेरे को पाठशाला भेजा गया। पाठशाला में पढ़ने से थोड़ा और धार्मिक जो भाव है, राधा जी ने, स्वर्गीय बलदेव राज जी ने, गोविंद जी ने, स्वर्गीय राजकुमार जी ने, जिन्होंने भी हमें पढ़ाया तो उन्होंने जागृत किए, तो हम भी आकर्षित हो गए परमात्मा में और गुरु के प्रति। और बचपन से लेकर जो उनसे पाया वो आज तक विभागे चले रहे हैं। इधर उधर कभी देखा नहीं, कोई भी साधु साधु आचार्य में मिल जाए, नमन नमस्कार वंदन है, भावना है, लेकिन जो अंतःकरण से समर्पण है तो वो केवल आत्मवल्लभ। और उसके अंतर्गत जैसे जैसे बड़े होते गए तैसे तैसे समाज में जुड़ते गए, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ते गए, तो उस समुद्र को व्यक्तिगत रूप में उनके चरणों में समर्पण हुआ। बहुत ही भद्र, एकदम किसी भी राजनीति, किसी की बात से, किसी भी वातावरण से कोई असर नहीं। एक ही बात, बड़े भाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली। ये बस उनका जो संबोधन था वो बचपन में सुना और जवानी में सुना, और उस समय
चाहे चंद्र सूर्य जी हो, चाहे वो पूज्य स्वामी लीलावती जी हो, चाहे वो हमारे जो तपस्वी रत्न हुए हैं प्रकाश विजय जी हो, और भी जितने चाहे तपस्वी संत विजय जी हो, इन सबसे जुड़े रहे। और जब तक हम यौवन अवस्था में पहुंच गए, तब बाल्यकाल में जिस परिवार का हम उल्लेख करने जा रहे हैं कि हमारे वर्तमान जो तीनों भाई आचार्य ब्रह्मानंद और आज धर्मेंद्र जी एक तरह से योग से कह लीजिए उस पाठ परंपरा में अच्छा पद का संपादन कर रहे हैं, और वियोग से कह लीजिए कि जब आचार्य पदवी होने के बाद एक तरह से आकांक्षा और भावना प्रफुल्लित हुई, आ जाता है मन में भाव है कि मेरे को भी अग्रणी होना चाहिए, कोई बड़ा होना चाहिए। तब हमें भी ये कहा गया कि हम गुरुदेव को बोलेंगे कि भी आप जाने के बाद आपका जो पट है, जिसको हम अभी ऐसी भी बात आ रही है, पट की बात छोड़ दो, पाठ परंपरा छोड़ दो, सब कुछ खत्म कर दो, वर्तमान में सीखोगे वर्तमान में क्या है। अब ये भी नारा आने लग गया है टेलीफोन पर कि पाठ की तो बात ही ना करो, पाठ परंपरा क्या होती है। और अगर मैं बात कर दूं कि बहुत नजदीक की बात कर रहा हूं, मेरे सामने जीतों के अध्यक्ष बैठे हैं भाई कोमल कुमार जी, और यहाँ पर न्याय पद्म विजय जी महाराज जीतों के शुभ आराम के लिए और प्रेरणा देने के लिए आए, तो पीछे से बात आई, अरे ध्यान रखना पाठ परंपरा को आज ना आ जाए कोई बाहर का साधु आकर, कोई संत आकर यहाँ पे घेरा देंगे, हमारे ऊपर सिर पे न बैठे। मैं वो बात में खड़ा हूं, बिल्कुल सच बोलूंगा, ये बात दोनों तरफ से आई कि ध्यान रखना कि हमारी पाठ परंपरा को आज ना आ जाए। लेकिन आज वो बात बदली जा रही है कि पाठ परंपरा क्या होती है। वल्लभ का समय देखो, वर्तमान समय देखो, बड़ा देखो, लेकिन ये बातें जो हैं पहले नहीं थी, पहले भी विद्यमान थी, बड़े थे, पाठ परंपरा भी थी, मर्यादा भी थी, सब कुछ था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हमें ये बाधा मिला और हम उस वातावरण में लिप्त हो गए। मेरे ख्याल में बैठे सभी महानुभाव जानते हैं कि बारंबार मैं भी उसमें सम्मिलित हूं। हमने परम पूज्य गुरुदेव इंद्र सूर्य जी के चरणों में ये विनती की कि गुरुदेव आप अपना अगला गतिशील उसको बोलते हैं, आप नियुक्त कर दीजिए। राजकुमार जी भी जाते रहे, दिल्ली वाले श्रीपाल जी भी जाते रहे, लाला बलदेव जी भी जाते रहे, और भी आगे हम जितने थे सब उनके चरणों में जाते रहे कि आप बोल दीजिए। उन्होंने कहा ये गुरु का अधिकार है, जब समय आएगा मैं कर दूंगा। और ये भी बात मानता हूं कि तब भी होता है, जैसे परिवार में होता है, दो भाइयों में होता है, छोटा बड़ा होता है, एक का ज्यादा चलती है, दूसरे की कम चलती है। ये वातावरण हमारे साधु मंदिर में भी चल रहा था, और जिसका चल रहा था नाम ले मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। उस समय जगत चंद्र विजय जी महाराज का ज्यादा जोर चल रहा था, नित्यानंद जी महाराज का कम जोर चल रहा था। और 1999 में यही पर चतुर्मास जब सारे इतने बड़े संप्रदाय का हुआ, लगभग 57 के करीब साधु साधु दुनिया में विभाजित थे, लेकिन तब भी वातावरण था, अलग का था। और अगर कोई भाई यहाँ पे बैठे हैं, वो अगर उनके मन में दृढ़ता है, वो कह सकते हैं कि तब भी संक्रांति अलग से सुनाई
वक्त कुछ साधु से, कुछ आचार्य से, उनसे आचार्य संक्रांति का नाम श्रवण करते थे। ये वातावरण चल रहा था। उसी वातावरण में समाज है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, दोषारोपण भी होते हैं, गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, जो हमें विरासत में मिलता है हम समर्पित हो जाते हैं। और मेरे बैठे भाइयों में से शायद कुछ को याद होगा कि ये वातावरण आज नहीं बनता है, ये समुद्र सूरी जी महाराज के समय में नहीं बन पाता। तब आचार्य पूर्णानंद सूरी जी महाराज का उल्लेख हुआ था और उसके लिए भी प्रयास हुआ था कि उनको पद मिलना चाहिए। और उसके लिए हमारे तपस्वी रतन, क्योंकि उनके शिष्य थे, उन्होंने भी भाव बनाया था उनको मिलनी चाहिए। और शायद पूर्णानंद जी महाराज थोड़ा पृथक भी हो गए। और अगर मेरे भाई यहाँ पर बैठे जानते हैं, नागेश्वर में जाइए, आपको वहां पर पीछे आदिनाथ परमात्मा के मंदिर में उनका उल्लेख मिलेगा और उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। विचार नहीं मिले, अलग हो गए, अपना कार्य शुरू किया, लेकिन समाज में कोई वातावरण नहीं बन पाया। प्रकाश जी महाराज ने भी ऐसा ही किया, धर्म प्रेरणा देते रहे, शिवलिंग मंदिर का निर्माण करवाया, तपस्या करवाई, आनंद करवाया, सब कुछ करवाया। भाव विचार नहीं मिलते थे और उन्होंने भी आचार्य जो है उत्तर प्रदेश में जाकर मिली, लेकिन समाज में कभी भी ऐसा वातावरण नहीं हुआ। और यही बात मैंने बोला थोड़ी चलती रही, गुरुदेव से कहते भी रहे, लेकिन आखिर उन्होंने कहा, और आपको ये भी बतला दूं, अगर आप सही मानेंगे, जब कोई इंद्र गद्दी पर बैठे तो बहुत सारे लोगों ने कहा क्यों बिठा दिया, हमें तो भाषा समझ नहीं आती क्या बोलते हैं, और उनकी नकल भी होने लगी। और आज वो 5 महाव्रत धारण किए हुए भाई हैं जो उनकी नकल उतारते थे कि इंद्र सूरी कैसे बोलते हैं। लेकिन तब की दृष्टि से, जब की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से और हमारी पाठ परंपरा की दृष्टि से धीरे धीरे सब ठीक हो गया और वो छा गए। और उन्होंने एक चंद्र राज्य किया और उस राज्य में सब भाइयों ने कहा, उन्होंने सब कुछ देखा, बहुत सारे पत्र भी पढ़े, प्रमाण भी पढ़े, बहुत सारे बातें भी उठी, लेकिन जो उनके मन में निर्णय था उन्होंने मेडकर में घोषित कर दिया कि मेरे बाद इसको संभालने वाले होंगे। ये बात आसान हो जाती। और उसके बाद फिर बीच में बाधा उठाया, जिनको बनाया उनके भाग बदले, उनकी क्रिया थी, लेकिन फिर आदेश हुआ कि आपने संभालना है, आप मेरे पास आओ। उन्होंने माना और वो आ रहे थे, लेकिन वियोग था, वो बीच में छोड़कर चले गए। और इसी मध्य नागौर में उन्होंने परम पूज्य नित्यानंद जी महाराज को बुलाया और कहा कि मैंने जो करना था कर दिया और मेरे को जो समझ थी मैंने कर दिया, अब सब एक रहना और सब मिलकर चलना। विशेषता उद्बोधन भी किया, लेकिन ये बात आज सामने आई है कि नित्यानंद ने तो मानना बंद कर दिया। आज एक भाई ने व्हाट्सएप पे डाला, मेरे को नहीं पता कि वो सच्चा है तो झूठा है, लेकिन ये बात सामने आ गई कि उन्होंने तो पहले मानना बंद कर दिया था। तो भाइयों, अगर मानना बंद कर दिया था तो आज किस बात का झगड़ा है? तो फिर इसमें उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है कि इंद्र सूरी जी के बाद 70 में पढ़कर आचार्य नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज से, जबकि सत्य है, सामने है, प्रमाणित है कि इंद्र सूरी जी ने अपना उत्तराधिकारी रत्नाकर सूरी जी को बनाया और जब तक वो रहे वो उत्तराधिकारी के रूप में, कक्षा पति के रूप में
अपने कार्य का संचालन करते रहे। कार्य करने का ढंग सबका अपना अपना होता है, कोई शब्द होता है। गुरु समुद्र बोलते ही नहीं थे, गुरु इंद्र हंसी में रहते थे, सबको गले लगाते थे, सब गले लगाते थे। इनका तपस्वी वाला वातावरण था कि जो साधु है उसका पूर्ण पालन होना चाहिए, कोई श्रावण धर्म है उसका पूर्ण पालन होना चाहिए। तो उसके लिए वो बिल्कुल निसंकोच हर को अपने मन की बात कह देते थे और कई बार कभी शब्द का प्रयोग भी करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे गुरु नहीं रहे हैं, कि वो गच्छाधिपति नहीं रहे हैं, वो पाठ परंपरा के पठित नहीं रहे हैं। पर अगर है तो फिर इस पुस्तक में उनका उल्लेख मात्र इस दृष्टि से है, जब आचार्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान विजय इंद्रदत्त सुरेश्वरी महाराज का जीवन इसमें प्रकाशित है। उसमें ये लिखा है कि पालीताना में उन्होंने 4 साधु भक्तों को आचार्य पदवी से अलंकृत किया। उसमें सबसे पहला नाम रत्नाकर सूरी जी का है, फिर जगचंद्र सूरी जी का, फिर नित्यानंद सूरी जी का, फिर एक और नाम। इतना उल्लेख है। उसके बाद किसी रूप में भी हमारी उस परंपरा का, हमारे उस पढ़कर का कोई उल्लेख नहीं है। और ये भी बात इस पुस्तक में है, आप पढ़ लेना। कई जगह पर जहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़कर कौन है, गद्दी संभालने वाले कौन है, तो साथ में कई जगह पे उल्लेख है कि समकालीन ये आचार्य हुए जिन्होंने संत की सेवा की या उस पाठ की सेवा की। लेकिन क्या ये बात आचार्य रत्नाकर सूरी जी के साथ नहीं की जा सकती थी? मान्यता नहीं भी मानता हूं कि उन्होंने नहीं माना, और बात तो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि परंपरा ये है जो भी कक्ष को संभालता है एक तरह से, हालांकि ये कोई पदवी नहीं है, पदवी सिर्फ आचार्य पदवी है, ये संचालन के लिए है कि जो भी अपने समुदाय को अग्रणी होते हुए मॉनिटर होते हुए चलाता है, तो उसको पढ़कर कह लीजिए, रचना कह लीजिए, या सबसे प्रमुख कह लीजिए, सबसे बड़े कह लीजिए, वो करता है। और सभी साधु भगवान, साधवी भगवान जो उनके कक्ष के नीचे होते हैं, वो पत्राचार के माध्यम से चतुर्मास की आज्ञा लेते हैं, एक तरह से वो औपचारिकता पूरी करते हैं। और ये बात आचार्यों में भी लागू है, वो आज्ञा नहीं मानते, वो अपना भाग कर देते हैं कि महाराज इस साल मेरा इरादा वहां पे चतुर्मास करने का है, मैंने आपको सूचना भेजी है, कृपया अपने कृपा पत्र से हमें अनुग्रहित करें। एक ढंग है मुझे आता है एक इंटीमेशन देने का, करने का। लेकिन ये बात बंद हो गई, और जब बंद हो गई, क्योंकि विरोधाभास परिवर्तन चल रहा था, बात चल रही थी और वातावरण बन रहा था, तो ये बंद हो गई। तब उन्होंने भी कह दिया कि जो मेरे से आज्ञा मांगेंगे, जो मेरे से अनुमति मांगेंगे, जो मेरे से चाहेंगे, मैं उनको ही अपने लक्ष्य में लिखूंगा, बाकियों को नहीं लिखूंगा। और उनको यह सुझाव भी दिया गया, मैं गवाह हूं कि कोई बात नहीं महाराज जी, आप लिखते जाए, मेरा सुर नहीं है। जो मेरे साथ पत्राचार करेगा, जो मेरे साथ व्यवहार करेगा, मैं उसका नाम लूंगा। मैं ये घर आत्मवल्लभ का घर है, जो इसमें आएगा वो वेलकम, जो जाएगा जैसे वो कहते थे वेलकम। तो उस अनुरूप उन्होंने नाम देना बंद कर दिया। फिर बात आई कि वल्लभ समागम में एक समागम हो रहा है, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की शताब्दी वर्ष मनाया जाता है। लेकिन बीच बीच में बात जो होती है ना, जैसे निकल आती है, जैसे हम देखते हैं कि परिवार में कोई रिश्ता हो रहा है, तो ये पूछते हैं भाई कोमल जी ये फलां आदमी कैसा है, तो बात निकलती है भी शायद इनके घर का कोई रिश्ता हो रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। तो ये बात आनी शुरू हो गई थी, ये वल्लभ समागम पे हंगामा होगा, कुछ होगा वहां पर, कक्ष बनेगा या क्या बनेगा मैं नहीं कह सकता।
इसको निष्कासन कह लीजिए, भाग कह लीजिए, अपने आप कह लीजिए, ये एक संधि छेद आप निकाल सकते हैं। बात लेकिन ये है कि ये वातावरण जो था ना गुटबंदी का वो बना हुआ था, और आज भी एक ऐसा वर्जन में आया है कि जो नित्यानंद जी का गुट है, अब गुट लिखना शुरू हो गया है। जो नित्यानंद जी का गुट है वो इस बात को नहीं मानता, नागर को नहीं मानता। इसका मतलब ये है कि हम दूसरों को कहते हैं कि आप संगठन करो, एकता करो, विषय मत रखो, समाज में वातावरण शुद्ध बिल्कुल शुद्ध रखो, सबको अवगत करो, तो लेकिन मेरे करने में नहीं, मेरे ऊपर ये लागू नहीं है। क्या सबको पता है? अभी ये कहा जा रहा है, आज नहीं बढ़ सकता है, ये कई बार हमारे निर्वर्तमान छत्रपति आचार्य बर्मन ने कुछ शब्द कहे होंगे, आप शब्द बोले होंगे, किसी को गुस्से हो गए होंगे, आज उनका उल्लेख आ रहा है, क्या वो शब्द भूल गए? तो लेकिन जो उधर से हो रहा है, क्या वो शब्द भूल गए? क्या ये नहीं कहा जाता था कि इस बाबे को बाहर निकालो, इस बाबे को उपाध्याय से निकालो? तो ये शब्द अपनी उचित है। और एक बात और उल्लेख करूंगा जिसका व्यक्तिगत मेरे साथ संबंध है। हमारा लुधियाना समाज बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे चित्रों की बात आई, चित्रों के नाते हमारे स्कूल में एक घटना घटी और हमें त्याग पत्र देकर बाहर आना पड़ा, सिर्फ एक चित्र लगाने के लिए। तब एकता का कोई भाव नहीं था कि मेरे समाज में मेरी शिक्षण संस्था जो गुरुओं की स्थापित है, वहां पर एक चित्र लगाने से ऐसा वातावरण बन रहा है, तो क्यों नहीं इसको खत्म करो? क्या पता है इसको? नहीं, हमें तो पता नहीं, हम तो जानते नहीं। और 2 महीने के बाद तेलुगु में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। भाव में लगे भाइयों कि अगर तो ये पुस्तक जैसे कहते हैं ना कि किसी विषम भाव में नहीं लिखी गई, तो इसकी प्रस्तुति और ढंग से होती है। ये सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए और किस समय में निकाली है उसका उल्लेख करता हूं। मैंने एक भाई से जिक्र किया कि ये पुस्तक जो है आधार बनाकर लिखी गई है, और वो आधार है हमारी प्रवर समिति, जो तबागज की प्रवर समिति है, जिसने आचार्य विजय रत्नाकर ईश्वरी महाराज को कुशाधिपति माना, क्योंकि वो घोषित थे। और उनके जाने के बाद भी उन्होंने पहले आचार्य जो हमारे वर्तमान कुशाधिपति हैं, हमारे पास से संबंधित हैं, उनको पत्र भेजा कि आप आइए, और उनको निमंत्रण दिया। आचार्य ईश्वरी महाराज को निमंत्रण दिया होगा, लेकिन तब ये बात नहीं थी। और कई भाइयों ने मेरे को कहा आप गलत हैं। मैंने कहा क्या गलत है? उन्होंने कहा ये पुस्तक तो पहले ही लिखी गई थी। तो मैंने कहा कि भैया मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सहमत नहीं हूं। कहते क्या मतलब? मैंने कहा आपका भाव हो सकता है, सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसमें जिक्र है जब परम पूज्य आचार्य नित्यानंद जी महाराज का इसमें जीवन चरित्र अंकित है, तो उसमें लिखा हुआ है कि पालीताना में प्रवर समिति ने तबागज के सम्मेलन में इनके छात्रवृत्ति पद को स्वीकार किया है। तो क्या ये आधार नहीं है इस पुस्तक को छापने का? लोगों ने अगर ये बात नहीं थी तो ये प्रकाशन पहले हो चुका था। तब इस प्रवर समिति की बात यहाँ पे उन्होंने अभी पत्राचार करके पुस्तक भी निकाली है, जिसमें दोनों को वल्लभ समुदाय के कुशाधिपति में अंकित किया है। तो इसके लिए कैसे आ गया? जहाँ लिखने वालों को या छापने वालों को ये पूर्व ही सारी बात का पता होगा
होती हैं वो आगे सामने आ जाती हैं। लेकिन गर्व भी करूंगा, दुख भी कहूंगा, ये बात सिर्फ एक आती है कि सारे सियापे की जड़ सिकंदर लाल है। सिकंदर लाल को छोड़ दो, संघर्ष बाद में एकता हो जाएगी। अरे भैया बड़े कमता है मेरे ऊपर, लेकिन आप मेरे भाव को, मेरे समर्पण को नहीं रोक सकते। जिन आंखों ने सब कुछ नजारे देखे हुए हैं, जिस शरीर में सब कुछ, जिस आंखों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्या आप उनके भाव बदल सकते हैं? कभी नहीं। जो आपने पढ़ा है, जो शास्त्र का आपने ज्ञान किया है, आप उस पर ही चलेंगे, उसको ही मानेंगे। तो अगर हमें हमारे बुजुर्गों ने, मेरे माता पिता ने मेरे को पूर्वजों का घर पढ़ाया है, तो मैं तो पूर्वजों का घर पकड़े रहूंगा, अकेला भी रह जाऊंगा तब भी पकड़े रहूंगा, आप सभी लोग साथ होंगे तब भी पकड़े रहूंगा, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सत्य सत्य होता है, धर्म धर्म होता है, सच्चाई सच्चाई होती है। आज धर्म धर्म न कहकर राजनीति बन गया है। जिस तरह हमारे देश का वातावरण है, जिस तरह हमारे प्रांतों का वातावरण है, जिस तरह हमारे परिवारों का वातावरण है, इसी तरह समाज का वातावरण है, और इसी तरह हमारे जिनको हम गुरु मानते हैं, वहां की राजनीति ही चल रही है। और एकता का भाव अगर मन से है तो इन बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को 70 में लिखो, क्या उसको 70 में लिखो, क्या उसको 79 में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात है कि मैंने तो दीक्षा ग्रहण की है, गुरु की सेवा करना और लोगों को बोध देना और धर्म का प्रचार करना, मेरा तो इतना कार्य है। जब मैंने संसार ही छोड़ दिया, मैंने दीक्षा ही ले ली, तो पदों में क्या रखा है। लेकिन फिर भी आज आप घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूं, आप सभी भी घूम रहे हैं, और भाई भी घूम रहे हैं। इसके लिए मैं इसके साथ, मैं इसके साथ, मैं इसके साथ, लेकिन सत्य को नहीं समझते। आज आवश्यकता है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला समय कुछ और इतिहास दर्शाएगा। बात इस बात का योग है। आज हम रामायण पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, कल सूत्र जी की वाचना करते हैं, और ऐतिहासिक जो पुस्तकें पढ़ते हैं, हम उसी को इतिहास पढ़ते हैं। कल भी याद आता था कि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, उनके प्रमाण है। 7000 वर्ष पहले जो लिखा गया उसमें सब कुछ है, लेकिन मानते किसको है? जो पहले लिखा गया। तो अगर ये पुस्तक आने वाले समय में आज से 50 और 100 साल के बाद आएगी, तो इसमें हमारा जो चला आ रहा कार्यक्रम है पाठ पूरा का, वो इसमें लुप्त होगा। इस बात का दुख है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। जिसकी भक्ति यहाँ पे वहीं पे रहेगी, वो बदलेगा नहीं। समर्पण यहाँ पे वहीं पे रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन इतिहास कुछ और बोलेगा। तो भैया, मेरे को कहा जाता है मैं विरोधी हूं, मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं, मेरे को शायद इसलिए भी कहा जाता है कि मेरे को दान नहीं दिलवाया गया, इसलिए मैं विरोधी हो गया हूं। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये सत्य है कि दान नहीं दिलवाया गया, लेकिन दान नहीं दिलवाया गया मैं विरोधी हो गया, ये बिल्कुल असत्य बात है। सबको पता होगा, मैं उल्लेख कर देता हूं कि सिविल लाइन में विजयवल्लभ गुरु मंदिर निर्मित हुआ हुआ है, जिसकी प्रतिष्ठा परम पूज्य हमारे आचार्य भगवान श्रीमान जी महाराज साहब ने करवाई, और आदेश प्राप्त हुआ गुरु इंद्र जी का, उन्होंने करवाई। पर से बड़े हर्षोल्लास से प्रतिष्ठा होने जा रही थी, वहां पे वातावरण बिगड़ा। समाज का आग्रह है कि ये आत्मा जनसभा के अंतर्गत होना चाहिए। हमारी मजबूरी थी, वो प्राइवेट ट्रस्ट था, किसी की जगह थी,
तो यही आश्वासन दिया कि ये जो भी मंदिर है ये समाज का है, ट्रस्ट जिसने बनाकर दिया है, ये ट्रस्ट क्रियान्वित रूप में है, समर्पण में और कार्य में ये जगह समाज की है। लेकिन विरोधाभास होता हुआ तो बाद में ये पता चला कि वो प्रतिष्ठा करने के लिए उनको रुका लिया कि आपने प्रतिष्ठा नहीं करवानी है, जब तक ये सभा के अंतर्गत ना आए हम गुरु इंद्र जी के चरणों में हाजिर हो। उन्होंने कहा जो मुहूर्त मैंने दिया है उसी पे प्रतिष्ठा होगी और नित्यानंद जी महाराज जी करवाएंगे। हम विश्वास में हो गया और वो आए, उन्होंने प्रतिष्ठा करवाई। प्रतिष्ठा बड़े हर्षोल्लास से चली गई, लेकिन बाद में मेरे को ये कहा गया कि करवाई थी प्रतिष्ठा, ले लिया पैसा, एक पैसा भी नहीं मिला और मिला भी नहीं था। लेकिन हम तो भावी ज्ञानी नहीं थे कि हमें पता था कि पैसा नहीं मिलना। तो उन्होंने कहा कि हमने तो पहले मान दिया था नित्यानंद जी को कि प्रतिष्ठा करवाने जाओगे इस संस्था में एक पैसा भी दान नहीं दे पाओगे। क्या यही धर्म है? यही समाज है? क्या यही 5 महाभूत का पालन है? हाँ, अगर ऐसी बातें होती हैं तो मन में आखिर हम भी इंसान हैं तो बात तो आई जाती है कि हमारा कसूर क्या है, हमने गलती क्या की है कि आपके चरणों में समर्पण किया है, गुरु मानते हुए आपको अभिमान दिया है और गुरु आज्ञा के शुभ कार्य करते हुए हमने जो कार्य करवाया है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन अगर आज इस बात को लेकर मेरा प्रचार हो रहा है कि मैं तो इसलिए विरोधी हूं उनका क्योंकि मेरा उनसे व्यक्तिगत विरोध है, मेरा कोई विरोध नहीं है। हाँ, इस वातावरण को लेकर और सन 2002 से लेकर वातावरण जो बना हुआ है उसको लेकर मन में शुद्धता जरूर है और मैं चाहता भी नहीं हूं, ये भी बात कह देता हूं। मैंने आज तक 2002 के बाद गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए, बिल्कुल बात सत्य है। अभी उदाहरण बैठे मेरे कोमल भाई जी पालिताना में सामने करके 100 यात्रियों का संघ था, तो उन्होंने कहा कि वहां पे फंक्शन आप चलिए, तो मैंने उनको यही कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे मन में यह था मैंने नहीं जाना है, ये मेरे कर्मों की नियुक्ता है। अब चाहे कोई लोग कह रहे कि मैं ड्रामा कर रहा हूं, जब मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन बात वही है कि जिस बात की आवश्यकता नहीं, ये गुरुओं के बंटवारे की आवश्यकता नहीं। अरे संघ में तो भेदभाव होते हैं, हम भाई भाई आपस में लड़ते हैं और हमें इकट्ठा करने वाले कौन होते हैं? ये गुरु महाराज साधु महाराज होते हैं। तो अगर आज वहां पर ही ऐसा वातावरण है तो हमारा क्या बनेगा, हमारी भविष्य की पीढ़ी का क्या बनेगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा? कभी आपने अवलोकन किया है? आप छाती में रख के कहिए कि आज आपका 8 साल का 10 साल का बच्चा आपको लोग महाराज जी के पास जाना है, तुम्हारे को तैयार है, बोलता मैं नहीं आना जाना, मंदिर जाओ जाना है, मैंने स्कूल जाना है, क्योंकि वातावरण ही सारा राजनीतिक हो गया। धर्म का जो काम है वो और ढंग से चलने और उसका कारण क्या है? ये भाइयों जिसे हम गर्व से कहते थे कि हम एक ही कक्ष एक ही झंडे के नीचे हैं, उसका बंटवारा मैंने पहले भी बोला था और मेरे को तभी ये कहा गया था ये तो बंटवारा करा के रखेगा। अब भाई बोलो बंटवारा मैं करवा रहा हूं, बंटवारा कौन करवा रहा है? हमारा वातावरण करवा रहा है, हमारा अहम करवा रहा है, हमारी द्वेष भावना करवा रही है और हम कहां पहुंच गए हैं। लेकिन एक बात जरूर है, अगर ये बात आज यहां तक आ पहुंची है और फोन पे यहां तक आ गई है, छोड़ो पाठ परंपरा की बातें सब छोड़ दो, वर्तमान को देखो, ज्यादा लोग इसको मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, बस उनको लेकर हम समाज में सभी इकट्ठे हो जाओ।
बिल्कुल हो जाओ तो सारे साधु समाज को भी इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करना है, साधु समाज को भी इकट्ठा करो, सब एक हो जाओ। हम उसी तरह आत्म वल्लभ का जय घोष जो है उसको बुलंद करें, उसी वातावरण में आ जाए, तब तो हम एकता के सूत्र होंगे। अन्यथा अगर ऐसा रहेगा ये बिल्कुल गलत है, और इसके लिए तो फिर विचारना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि अगर इसमें ये आ गया कि हमने लुप्त कर दिया गुरु इंद्र के फरमान को जिन्होंने हमको बनाया था, तो उसमें हम भी सहभागी हुए, हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। जो चला आ रहा था और उसमें अगर रुकावट आई है उसके हम भी जिम्मेदार हैं। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जहां तो ये जो प्रकाशन हुआ है इसका समय रख के संशोधन हो जाए, इसमें 70वें पाठ पर गुरु रत्नाकर जी का जिक्र आ जाए, और अगर उन्होंने जैसे सबको पता ही है उन्होंने अपना कक्ष बना लिया है, बनाए, इसमें आपत्ति नहीं है, भाव नहीं है, चाहते नहीं है, लेकिन अगर उनका संकल्प है, उनका है कि हमें करना ही है तो बनाए। लेकिन हम यही कहें कि अब जो हमारा समुदाय है दो भागों में बट गया, एक हमारी चली आ रही पाठ परंपरा है आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर, और एक इंद्रसूरी जी के समय से ही जब उनके बिल्कुल चले जाने के बाद नई परंपरा का जन्म हो गया है, जिसके गच्छाधिपति आचार्य विजय श्री जी महाराज साहब हैं। लेकिन एक बार मैं इतना योग्य नहीं हूं, अगर हम कहते हैं ना महावीर को तो मानते, महावीर की नहीं मानते, आज यही होगा। अगर हम गुरु इंद्र का नाम लेते हैं कि हम तो उनके पुजारी हम तो मानेंगे, तो फिर उनका फरमान क्यों नहीं? फरमान क्या गति लेने से होगा? फरमान तो अगर तुमने कह दिया, कई बार सिलेक्शन हम देखते हैं मुख्यमंत्री का तो बन जाता है, प्रधानमंत्री का तो बन जाता है, एमएलए का तो चुना जाता है, लेकिन क्या ये हो जाता है हम संसद को नहीं मानते? अभी इतना विरोध चल रहा है, सिर्फ 40-50 है, 500 है, विरोध चल रहा है, लेकिन कभी कोई ये कहता है कि हम संसद ही नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि हमारा विरोध है। लेकिन आज हम ये रकम कर रहे हैं कि भी हम इसको मानते ही नहीं, ये जो चला आ रहा है वो सही है गलत है, इस बात को छोड़ दीजिए। वो अपनी धारा चली आ रही है, अच्छा तो यही है हम सब एक ही धारा में फिर आ जाएं और उसका प्रैक्टिस निकालने कर ले, बातचीत कर ले, हल निकाल ले, जिसको भी बनना बने। हमारी कोई अपनी निजी मित्रता दोनों में से किसी के साथ नहीं है, हमें तो गुरु की आज्ञा को श्रद्धांजलि करना है। जो गुरु इंद्र ने कहा उसको श्रद्धांजलि किया, और जो गुरु रत्नाकर के बाद जिनको सबने माना हमारे कच्छ के प्रति समर्पित है, हम उनको मानेंगे। अगर हो जाता है तो हो जाए, अच्छा है, अगर नहीं होता तो भाइयों हमें विचार करना है कि इस पुस्तक में ये जो पूरा गलत प्रकाशन हुआ है, जहाँ तो इसका निवारण हो जाए, संशोधन हो जाए, विड्रॉ हो जाए, अन्यथा हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, क्योंकि ना तो ये धार्मिक है, ना सात्विक है, ना आत्मिक है, ना मर्यादित है, ना न्यायिक है। क्योंकि न्याय की दृष्टि से भी परंपरा जो चलती है, शिष्य परंपरा दो ढंग से चलती है। जहां तो जैसे संजीव जी ने कहा कि कुंडी दी जाती है, उल्लेख हो गया, बात खत्म, शिरोधार्य कर लिया। नहीं तो जो मन से चला आ रहा है उसके ऊपर चली जाती है, उसके डूब जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई धन का बंटवारा नहीं है, केवल मात्र संचालन की बात है। तो संचालन उसी रूप में हम इसको बिगड़ने ना दें, उसी सही धारा में चलाते रहे, जो मूल धारा चली आ रही है उस पर चलते हुए कार्य करते रहे। और उसके लिए अगर ये इतिहास बना रहा तो हमें
इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरे कहने से, मेरे बोलने से अगर किसी की आत्मा को कोई दुख लगा हो, कोई अभद्र मैंने कह दिया हो, किसी की शांति ठेस पहुंचाई हो, तो निस्संदेह निस्संकोच मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम सबकी कदर करता हूँ, आदर करता हूँ।